नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं DDCO। यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि 27 के चुनाव से पहले जनता की क्या कुछ मांग है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि वो तमाम चुनाव जीतेगी और एक बार फिर पूरा देश भगवा रंग में रंगा नजर आएगा। जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, जनता बहुत परेशान है। जो आज देश की स्थिति है, आप सुबह से शाम हिंदू मुस्लिम होता है। सब देख रहे हैं, आप भी सुबह शाम कहीं भी डिबेट करें, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। लेकिन ना रोजगार पे कोई नेता बात कर रहा है, ना शिक्षा पे बात कर रहा है, ना क्राइम की बात कर रहा है। कहाँ से बात करेंगे? वो तो कह रहे हैं हमने शिक्षा दे दी, रोजगार दे दिया, क्राइम रेट कम हो गया, तो बात काहे करेगा भाई कोई? वही बता रहे हैं। आप NCERT के आंकड़े उठा लीजिए, अपराध के इन्हीं के DGP से या इन्हीं के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क कर लीजिए। जो पूरा चार्ट बना है उसमें अपराध कहाँ पर जा रहा है, डेली FIR कितनी हो रही हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, सब डिटेल है। लेकिन मीडिया दिखा नहीं पा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो दो पत्तियों के हैं। सुबह से शाम एक चैनल ऐसा है जिसका नाम जी न्यूज है, वो सिवाय BJP माइंडेड चैनल है पूरी टोटल तरीके से। बड़ा दावा कर रहे हैं जी, वो टोटल। अब बताइए जी न्यूज आज क्या करता है? जी न्यूज कौन ऐसा चैनल है जो लोगों की बात उठाता है? जो अपराध हो रहा है, ऐसा कौन चैनल बता दिए जो अपराध को सही ढंग से दिखाता हो ना। अभी तो मीडिया दिखा रही थी, लाइन कहीं लगी नहीं रही है। सिलेंडर तो अमाजोर सिलेंडर बैठ रहा है। अरे सीएम जब कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है, सुन लीजिए, कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन जब छोटे चैनलों ने दिखाना, यूट्यूब या आप लोगों ने उसको दिखाया या छोटे पेपर वालों ने उनको उस चीज को दिखाया, तब पब्लिक जान पाई। लेकिन बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं वो ये हकीकत दिखाई कहाँ रहे हैं? अगर कभी भी देश संकट में होगा तो उसके पीछे मीडिया कहीं ना कहीं होगी जिम्मेदार। अच्छा, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल हम जीतेंगे, असम जीतेंगे, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव भी 27 का जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में जो वहाँ पर इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत ही, यानी पूरी उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान, इसे पश्चिम बंगाल में ही BJP का नेता लगा हुआ है। और जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होगा वो सब उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएंगे आके यहाँ। अच्छा, एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मुसलमानों से छुटकारा चाहिए तो सुअर पाल लीजिए। कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, हमने क्या, ये जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता रहेगा, हम जितने छोटे लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको सबके माइंड में हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को डालेंगे और अपना काम निकाल ले जाएंगे। इसीलिए हमको हिंदू मुस्लिम और इन सब चीजों, मुसलमानों के चक्कर में कौन क्या पाल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है एजुकेशन पर, शिक्षा पर, सर्विस पर, अपनी नौकरी पर। ना कोई पेपर आउट हो, ना कोई वैकेंसी आउट हो। हम यही चाहते हैं कि जो जितने हमारे नौजवान साथी हैं वो किसी के कहने वोट ना दें, वो सिर्फ 10 मिनट एकांत बैठ जाएं और उसका निर्णय खुद लें। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार है जो जनता के हितों की बात करती है और उनके लिए काम करेगी? देखिए, आज के समय में ममता बनर्जी ने भी बंगाल में अगर काम ना किया होता तो 2 बार की परमानेंट कंटिन्यू मुख्यमंत्री। BJP तो कहती है कि वो केवल दंगा भड़का के गुंडों के दम पर सरकार बना रही है, वो किसी को वोट ही नहीं देने देती है। सारा सिस्टम तो उनके पास है, चुनाव आयोग से लेकर IB, CBI, ED, BD सब तो है उन्हीं के पास। अभी तो दावा कर रहे हैं इस बार जीत जाएंगे। तो वो तो समय बताएगा ना, वक्त वो तो आप ही दिखाओगी। क्या कुछ कहना है सर? जी, हमारा नाम बबलू चौधरी है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, हम सीधा कहते हैं मीडिया के सामने, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो धर्म की राजनीति करे वो इंसान बुरा है। आज जैसे भाई साहब ने कहा है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम रोजगार भी देते हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी अगर निकली हो इनकी सरकार में तो आप बताइए। अरे वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा रोजगार हम दे रहे हैं, हर बार बजट इतना बड़ा बड़ा आता है, बजट के अंदर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए योजना रखी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं बताइए? कितना देते हैं? ख्याली पुलाव मत बनाएं, जमीन स्तर पे आके देखें। आपसे बता दें, उत्तर प्रदेश में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो सुबह उठ के पूरे शहर को साफ करते हैं, उन्होंने कहा था न्यूज चैनल के माध्यम से 18,000 रुपया 1 अप्रैल से लागू कर देंगे, अभी तक नहीं लागू हुआ। हमारे बात कर रहे सफाई कर्मचारियों की, तो इसी पे हम ले लेते हैं CM हेल्पलाइन की महिलाओं की बात, जो 1076 वाली है। उनकी भी सैलरी आती है 15-18 हजार रुपए, लेकिन उनको मिलता है 7-7.5 हजार रुपए। बड़ा प्रदर्शन किया, धरना किया, फिर उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन महिलाओं ने तमाम गुहार लगाई है CM योगी से।
देखिए आज ये जो सरकार चल रही है इनके खिलाफ अगर आप जय श्री राम का नारा धर्म की बात करोगे तो आप इनके लिए बेस्ट हो, अगर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करोगे तो आप लाठी खाओगे, जेल जाओगे, ये तो पक्का है। क्योंकि इनकलाब का नारा लगाने वाले तो हमेशा जेल में गए हैं। ठीक है, आज के समय में अपने हक अधिकार और सरकारी नीति के खिलाफ जो बोलेगा उसको या तो इनकाउंटर करा दिया या तो उसको सजा करा दी जाएगी। जो आजकल की राजनीति का माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर, इसको किस तरह से देखते हैं, कहाँ तक सही है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा की चल नीति है। अगर ये ना करे तो ये जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि युवाओं को भड़काने के चक्कर में युवा भड़क जाते हैं, इलेक्शन में उनका काम आता है। अरे हम कह रहे रोजगार पे बात करें, आपने कितना रोजगार दिया, कितना बच्चों को शिक्षा दिया, आज भी पता नहीं कितने बड़े पढ़े लिखे बच्चे जब पेपर देते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मेहनत करके वो पढ़े बच्चे पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आप मुझे सवाल कर लीजिए तो कहते हैं कि क्या हमारी सरकार में हुआ, पहले भी होता था भाई। सपा की सरकार में ना कोई रोजगार मिलता था, ना कुछ मिलता था। क्या कहते हैं, चाचा शिवपाल सिंह थे, पैसा लेते थे, जितने लोगों का नाम आता था पर्चा हटा के सिर्फ यादवों मुसलमानों के नाम जोड़े जाते थे। आप फिर वही जातिवाद की बात कर रहे हैं। बात तो इन्होंने सपा ने फैलाई है, भाजपा ने नहीं फैलाई है। अकेले यादव कहते हैं कि आप लोगों ने फैलाई, इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया है। पीडीए आप बताइए। जो लोग कह रहे हैं जातिवाद, उनसे ये पूछा जाए माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होने की जाति का टाइटल कौन देता है? अखिलेश यादव तो पहले से है ना किसी जाति में, अब उसको टाइटल क्या खत्म हो गई तो उसमें अखिलेश यादव कहाँ से घुस गए? अरे यही तो कह रहे हैं। हाँ, वो व्यवस्था घुस गई जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। उस व्यवस्था से सवाल करना चाहिए, सनातन की उस व्यवस्था पर थूकना चाहिए जिसने गर्भ से पैदा होने वाले व्यक्ति को ऊंच नीच बना दिया उसी जगह पर। सनातन में कहाँ लिखी है ये व्यवस्था, में जानना सवाल है सनातन में क्यों नहीं लिखी, फिर ये व्यवस्था फिर बनाई क्यों गई, क्यों कहा जा रहा है हमारे? आपने सनातन की बात की है तो मेरे को जानना है कि कहाँ कहा गया है सनातन व्यवस्था में मनुस्मृति का जिक्र किया गया है और उस मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा कि जन्म से कोई व्यक्ति जो होगा वो शूद्र की श्रेणी में होगा। शूद्र शब्द का मतलब अज्ञानी की श्रेणी में होगा। शूद्र का मतलब नहीं जिन लोगों ने, कुछ विशेष प्रकार के लोगों ने जिन लोगों को अगड़ा पिछड़ा बना दिया है। ये तो सनातन में नहीं कहा गया कि भाई अगड़ा पिछड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि सुनिए तो हाँ, लेकिन इस समय जो सनातन व्यवस्था के बहुत बड़े ठेकेदार जो लोग बनते हैं वो सब पता चलता है, उन पर मोहर लगा के नहीं बताया जाता, लेकिन कहते हैं हम सनातन के बहुत बड़े ठेकेदार। उन्होंने इस व्यवस्था को कलंकित कर दिया है। तो जाति की विशेषता बनाने वाले वही लोग हैं, ना कि वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव खुद जाति का शिकार है। उनको भाई मुख्यमंत्री वाले व्यक्ति को शूद्र बता करके उसके घर को गंगा जल से धुलवाया जा रहा है। सवाल है, और वहीं पर एक जमीन में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए ही, बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, उसको सवर्ण बता करके उसको गलियों से भगाया जा रहा है, मतलब उसको पूजा की जा रही है। तो ये जाति व्यवस्था का पोषक जो लोग हैं तो सनातन धर्म नहीं कह सकते, ये कह सकते कि हाँ कुछ पर्टिकुलर लोगों ने ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की। देखिए मैडम, सवाल वही है, बस कहते हैं ये कान पकड़ लो चाहे ये कान पकड़। जो लोग सनातन के ठेकेदार हैं इस समय, जो देखा जाए पब्लिक जो है 70 साल तक, 70 से 80 साल तक के लोग भारत में रह रहे हैं, उससे बुजुर्ग कोई एक दो हो सकता है। उसके पहले 100 साल पहले एक बात कर ले तो लोग तो मर गए हैं। जो इस समय का भारत है, इस समय के भारत में मोस्ट आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, हाथों में मोबाइल, हम पूरी दुनिया को देखते हैं। इराक को भी देख रहे हैं, ईरान को भी देख रहे हैं, अमेरिका को भी देख रहे हैं, कोरिया को भी देख रहे हैं, जापान को देख रहे हैं, नक्शा भी देख रहे हैं, जमीन भी देख रहे हैं, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, उसका घर रहन सहन भी देख रहे हैं। गूगल मैप के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है। लेकिन अभी भी अगर उस तरह की दूषित मानसिकता के लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, उन्होंने कहा मैं गंगा जल से धुलवा दूंगा, वो घर पवित्र हो जाएगा। अरे भैया, कौन से गंगा जल से धुलवाते, मुख्यमंत्री घर पवित्र हो जाएगा। जवाब दीजिए भाई, इनका जवाब उनसे क्या लेना, जवाब तो लेना पब्लिक है भाई। मेरी बात का जवाब इनसे नहीं है, मेरी बात आपने कहा धर्म के मेरी बात का जवाब भाजपा से नहीं है, मेरी बात का जवाब भाजपा से नहीं, उसको अनावश्यक न लीजिए। हमारा सवाल उनसे है कि जो लोग इस गंदी मानसिकता के लोग हैं और गंदी राजनीति करके समाज को विद्रोह बना करके सत्ता में आना चाहते हैं, सवाल उनसे है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया से खास करके सवाल है, जाति का ठप्पा लगाते हो, तुम घर जुलवाते हो, अपने आप को ठाकुर बताते हो, उसको कोई किसी को दलित बता देते हो। ये सवाल है, तुम बदल सकते हो, मुख्यमंत्री हो, जो मुख्यमंत्री हो बदल सकता है कि कोई जाति नहीं लिखेगा, सब हिंदुस्तानी लिखेंगे, सब लोग हिंदू लिखेंगे। मुसलमानों की बात करते हो, बता दो मुसलमान कहाँ रहेंगे, या कह दो मुसलमानों को सीधे हिंदू कन्वर्ट होना चाहिए। एक बार मुसलमानों के कहते हो हम भाई उनका विकास भी करेंगे, एक बार कहते हो मुसलमानों को गाली देंगे। तो सवाल है, जो हिंदू मुसलमान है, भाजपा के पैदा किए हुए दो कलंकित भाई हैं,
दो कलंकित भाई हैं, ना ओरिजिनल हिंदू है भाजपा पर, ना ओरिजिनल मुसलमान है, उनके पास दो कलंकित भाई हैं, दोनों का आपस में लड़ाते रहते हैं, बाकी हिंदू मुसलमानों को बदनाम करते हैं। चलिए भाजपा की बात आपने की, अब भाजपा से जवाब देंगे, बताइए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी बात कहिए तो उस पे अपने पर भी अमल करिए, लेकिन बात करने वाले बहुत लोग हैं, अमल करने वाले कोई नहीं है। सब लोग सामान्य होना चाहिए, सब लोग हिंदू होना चाहिए, लेकिन एससी का सर्टिफिकेट हमको चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट हमको चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, ये कैसे संभव है? तुमको सर्टिफिकेट भी चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए, -40 पर नौकरी भी चाहिए, -40 पर मेडिकल अफसर भी बनोगे और जाति व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इसमें सच में सवर्ण केवल मारे जा रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो। मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी दल हो, ये सवर्ण ही आज खलनायक है, खलनायक के रूप में आज सवर्ण है। मुसलमान भी तो हैं भाई। सवर्ण से सबको दिक्कत है, सिंह से सबको दिक्कत है, क्षत्रिय से सबको दिक्कत है, लेकिन अपने नाम के आगे सबको सिंह लगाना है। ओएससी है तभी अपने नाम के आगे सिंह लगाएगा, ओबीसी है तभी अपने नाम के आगे सिंह लगाएगा। उसको चाहिए क्षत्रिय का लेवल चाहिए, लेकिन दिक्कत उसको किससे है? क्षत्रिय से, सवर्णों से, ब्राह्मणों से दिक्कत है। ब्राह्मणों का दान बंद कर दीजिए। यही लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों का दान बंद कर दीजिए या औकात में आ जाएंगे। अरे जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण मतलब पंडित, पंडित मतलब बुद्धिजीवी, जिस दिन बुद्धिजीवी वर्ग नहीं रहा उस दिन तुम्हारी क्या दशा होगी। अभी ये बोले कि शूद्र, शूद्र मतलब अज्ञानी, तुम जब खुद अज्ञानी कह रहे हो, तुम अज्ञानी हो, तो जिस दिन ब्राह्मण और पंडित नहीं रहेंगे, ज्ञानी नहीं रहेंगे, तो कौन होगा? मुझे इस देश पर सोचने पर मजबूर हो रहा है, जिस देश में आईएएस है और अपना पहचान शूद्र और अपना पहचान शूद्र के रूप में बताता है, अपना पहचान ओबीसी के रूप में बताता है, अपना पहचान शोषित के रूप में बताता है, अपना पहचान दलित के रूप में बताता है। बड़ा ताजुब होता है इस देश में मुझे कि तुम आईएएस हो गए हो, अभी तुम शोषित हो, तुम अभी दलित हो, तुम विधायक हो गए हो, तुम अभी शोषित हो, तुम अभी दलित हो, तुम सांसद हो गए, तुम मंत्री हो गए, बड़े ओहदे पहुंच गए, अभी शोषित हो, दलित हो। यह देश का विकास कैसे होगा? मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ये निश्चित रूप से बात हो गई, ये बात हो गई ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, दलितों की। आपकी मैंने पूरी बात सुनी। अब पहले मेरा सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए मेरा, पहले हम सवाल लेंगे, उसके बाद बात होगा। मेरा सवाल है कि जैसे हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, तो इसमें मुसलमानों की भी फायदे की बात होनी चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों की बात की गई, जिस तरह से मुसलमानों की बात करूं अगर मैं, तो उनको लेकर कहा गया कि भाई उनको, उनसे आगे निकलने के लिए या उनको आप खाली करने के लिए सुअर पाल लीजिए, ये कहाँ तक ठीक है? ये देश जितना आपका है उतना उनका भी तो है। देखिए, 3 तलाक किसके लिए आया? मुसलमानों के हित में आया। राशन व्यवस्था में कहाँ लिखा गया कि मुसलमानों को राशन नहीं मिलेगा, केवल हिंदुओं को मिलेगा? आवास व्यवस्था में कहाँ लिखा गया कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा, केवल हिंदुओं को मिलेगा? कहाँ लिखा गया कि लखनऊ में मुसलमान नहीं रहेंगे, केवल हिंदू रहेंगे? तो शासन और सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि मुसलमानों को सरकार के किसी भी लाभ से वंचित कर दिया जाए। इस तरीके के बयान सामने क्यों आ रहे हैं? ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, व्यक्तिगत विचार पे शासन नहीं चलती है। क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी इस बयान पे? क्योंकि है तो बीजेपी के ही लोग जिन्होंने बयान दिया है तो वो महिला बीजेपी से ही जुड़ी, वो लिखती है अपने नाम के आगे। देखिए, जो गद्दार मुसलमान हैं उनके लिए तो सुअर पालना पड़ेगा। जब घर में, अभी मैंने बताया कि जब घर में बीमारी आ जाती है तो हवन कराया जाता है बीमारी भगाने के लिए। जब घर में मच्छर मक्खियां हो जाती है तो धुआं करना पड़ता है। जानते हैं हम कि प्रदूषण है, लेकिन धुआं करना पड़ता है। तो गद्दार अगर मुसलमान आसपास रहेंगे तो उनको भगाने के लिए निश्चित सुअर पालना पड़ेगा या उनकी इलाज करनी पड़ेगी। इसलिए कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, गद्दारों का नहीं है। कैसे पता करेंगे कि गद्दार कौन है कौन नहीं है? बड़ा सवाल उठता है भाई, पता कैसे चलेगा? हम सब 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, कौन गद्दार है? देखिए, चूंकि हम सार्वजनिक जगह पर है, शब्दों का, मर्यादा का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जो आपका सवाल है, जो डिबेट में आपकी गाइडलाइन है कि हम वही काम करेंगे जो नफरत से प्रेरित हो, जो जलसी से प्रेरित हो, जो
इस दृष्टिकोण से प्रेरित हो कि हम अपने इशूज को उठा करके दूसरे समुदाय के भावनाओं को मताहत करते हैं, पीड़ित करते हैं, उनका समाज में उपेक्षा कराने का प्रयास करते हैं। सुअर पालना, सुअर कोई आज ही से नहीं भारत में पलेगी, इससे पहले भी सुअर पालने वाले लोग थे, लेकिन सुअर पालने का ब्रांडिंग नहीं थी। चूंकि 2014 में ब्रांडिंग शुरू हुई, धर्म से लेकर के, मजहब से लेकर के, काले घोड़े से लेकर के, यादव हरिजन से लेकर के, तो तभी शुरू हो गया था जब राजनीति शुरू हुई थी। तो वो कहना गलत होगा कि भाई ये 2014 में शुरू हुआ कि 1 में शुरू हुआ। मायावती आई, उन्होंने कहा कि हम दलितों को लेकर चलेंगे, सर समाज की बात करेंगे। अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा हम हिंदू यादवों मुसलमान की बात करेंगे। कोई और पार्टी आई, उसने कहा कि हम हिंदुओं की बात करेंगे। तो ये कहना थोड़ा गलत। बिल्कुल सही बात है आपने कि देखिए, जो हमारा भारत का मूल जो सिद्धांत है, जो उसकी आर्टिकल है, अगर मान लीजिए कि 121 का आप अनुकरण करिए तो दलित, इसलिए दलित शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं जोड़ा गया कि हम दलित के नाम पर राजनीति करेंगे, हम दलित के नाम पर वोट लेंगे, हम दलित के नाम पर विधायक को ब्लैकमेलिंग करेंगे, हम दलित के नाम पर समाज में ऊंच नीच का पहरा लगा करके अपने आंशिक जो है दृष्टिकोण का मैनुअल को साबित करेंगे। मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नियम और शब्द का हर व्यक्ति को संवैधानिक पैरे में मुकम्मल उसके मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कारण ये है कि सुअर पालिए, अब आपके पास कोई धंधे नहीं बचा है। अगर नौजवानों को नौकरी नहीं मिल सकती, नौजवानों को उद्योग नहीं मिल सकता, नौजवानों को कोई जीने खाने का सहारा नहीं मिल सकता, तो चलिए भाई, अगर यही मान लेते हैं तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब तक तो हम केवल शौचालय पर सोच कर रहे थे कि सत्ता पक्ष का भारत के नवनिर्माण में, यानी माने आप समझ लीजिए कि भारत का जो सर्वोत्तम भारत 2014 में बना भारत, इससे पहले तो नंगा भूखा भारत था। इससे पहले न चांद था, न सूर्य था, न स्कूल था, न रेल थी, न हेलीकॉप्टर था। 14 में जो भारत मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया, अब उस भारत में सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी तो मैं शौचालय पर हे परवरदिगार मैं आपसे बयां करता हूं कि अगर नेहरू जी भी शौचालय का ही निर्माण किए होते तो आज नया भारत किस दहलीज पर खड़ा होता, भारत का भविष्य क्या होता, भारत का अतीत क्या होता, भारत का वर्तमान क्या होता। तो चंद्रयान पर शौचालय के छत से परीक्षण नहीं होता। जवाब दीजिए भाई, कह रहे हैं अगर नेहरू जी ही शौचालय ही बनाए होते तो कैसे चंद्रयान का परीक्षण होता, कैसे परमाणु बनता, बताइए भाई जवाब। देखिए, एक ही चीज को देखने की नजरिया अलग अलग होती है। यह हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शौचालय की सोच थी, वह बहुत ही एक मार्मिक सोच थी। जब तक घरों में शौचालय नहीं था, हमारे घर की बहन बेटियां खुले में शौच करती थी। अब बताइए, दोपहर में किसी बहन बेटियों की शौच का अगर इच्छा किया वो कहाँ जाएंगी? तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय के लिए सोचा तो बहन बेटियों का सम्मान के लिए सोचा, बहन बेटियों के सम्मान के लिए सोचा। हम चांद पर चले जाएं और बहन बेटियां हमारी सड़क पे नंगे घूमे, क्या ये हमारा सम्मान है? क्या ये हमारा स्वाभिमान है? हमारा सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम विकास करें, वो सार्थक होगा। हमारे भोजन रहेगा पेट में, एनर्जी रहेगी, तभी हम आपके माइक पर, चैनल पर बोल सकेंगे। तो सबसे जरूरी है अपना सम्मान। हमारी बहन बेटियां मातृशक्ति, हमारे समाज मातृशक्ति की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं मातृशक्ति की बात हम भी कर लेते हैं। यही आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर मातृशक्तियों को पकड़ के डाला गया गाड़ी में और इको गार्डन छोड़ दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा। 1076 की महिलाएं हैं, सीएम हेल्पलाइन में काम करती हैं, जितना सैलरी निश्चित है उतना मिल नहीं रहा है, उनको सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए।
देखिए, ये जांच का विषय है, मुझे इस विषय से पता नहीं है, ये सरकार का विषय है। मैं इस विषय को सुना हूं, लेकिन मुझे अंदर की तह तक की बातें नहीं जानकारी है कि किस वजह से पकड़ा गया, क्यों छोड़ा गया, क्या रीजन है, अभी कोई इस पर जवाब नहीं दे पाया है। तो ये सरकार का विषय, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना है सर, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, क्या लगता है क्या होने वाला है? माहौल क्या कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, महिलाओं को 40,000 देंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या लगता है 27 का रुख क्या होगा? जो महिलाओं को 40,000 रुपया देने की बात करते हैं, हाँ सैफई नरेश कह रहे हैं, तो 40,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। क्या उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे, महिलाओं को कितना उन्होंने सम्मान दिया वो बताएं। पहले ये तो बताएं कि उनके पिताजी और वो दोनों मुख्यमंत्री रहे, महिलाओं को कितना सम्मान दिया। अब बकलोली करने का कोई औचित्य नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल वो फालतू की बातें करते हैं। अराजक अखिलेश यादव माने अराजकवादी, अखिलेश यादव का मतलब अराजकवादी। तो वो महिलाओं को जब उन्होंने सम्मान दिया नहीं, उनके समय में महिलाओं को रोड पे निकलना दुश्वार होता था। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पूरा विश्व आता है। अभी होली निकल के गई है, हमारे ब्रज मथुरा, हमारी मैं मथुरा से आता हूँ। ब्रज की होली का पर्व 40 दिन तक चलता है हमारे यहाँ। 5 करोड़ से ज्यादा महिला और पुरुषों ने होली खेली। कभी कोई एक पूरे भारत वर्ष में एक बता दे कि उस महिला के साथ छेड़छाड़ी बदतमीजी हुई? पहले भी होली होती थी, महिलाएं होली खेलने के लिए निकल नहीं पाती थी। अब 5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर के पूरे विश्व के 5 करोड़ लोग आए। तो कहते हैं पीडीए बना ली, अब हम जीतेंगे, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? पीडीए का मतलब हो गया अखिलेश यादव की पीवीटी लिमिटेड कंपनी। हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? आपके खिलाफ भी तो कितना कुछ चल रहा है, आपके खिलाफ बोला जा रहा है। बताइए कि मुसलमानों से छुटकारा चाहिए तो सुअर पाल लीजिए घर में, क्या बात कर रहे हैं बताइए आप? ये सब समाजवादी पार्टी ने ही इसलाह कर दिया है जो मुसलमानों को आज भुगतना पड़ रहा है। आप पीडीए की कहाँ बात करेंगी? धौरहरा से ठाकुर आनंद भदौरिया सांसद हैं, चंदौली से कुंवर वीरेंद्र सिंह ठाकुर साहब सांसद हैं, माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल विधानसभा में हैं, बलिया से सनातन सरकार जिसकी उसकी बात कर लो। नहीं, सनातन पांडे जी सांसद हैं बलिया से। तो समाजवादी कहाँ, परिवारवाद, जातिवाद तो भ्रष्टाचार ही जो है शुरुआत है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि मुसलमानों से छुटकारा चाहिए तो सुअर पाल लीजिए, अपनी बेटियों के गले में सुअर की दांत पहनाइए। कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए, तो मुंह है बहन जी, मुंह से आदमी कुछ भी कह सकता है और हाईलाइट होने के लिए और कुर्सी पाने के लिए लोग कुछ भी हद पर तक जा सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि पढ़े लिखे और नेक इंसान की ऐसे मुंह से भाषा नहीं निकलेगी। इंसान इंसान सबसे बड़ा वही होगा इसके मुंह से हिंदू मुसल भाई बहन का और इंसानियत का सौहार्द निकलेगा। और एक चीज हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अपने कर्मों से नहीं, अपने कुकुर्मों से जा रही। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। संविधान और आरक्षण के नाम पर कांग्रेस का पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ी है और आज कहाँ आरक्षण संविधान के लिए, ओबीसी SC माइनॉरिटी के लिए रोड पर उतर है। वही आ जाइए उत्तर प्रदेश में, न 20% मुसलमान धरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब मामला जा रहा है हिस्सेदारी की तरफ, मामला जा रहा है हिस्सेदारी की तरफ। तो यहाँ पर जनता तमाम हमारे साथ मौजूद रही, तमाम उनके अपने बयान थे, अपने रुख थे और साफ तौर पर उनका कहना है कि माहौल जो है वो बड़ा ही मिला जुला सा है। 27 में क्या होगा ये तो 27 में ही जाकर के पता चलेगा। फिलहाल जो बयान सामने आया मुसलमानों को लेकर के, उसका समर्थन यहाँ पर किसी ने नहीं किया और लोगों का कहना है कि हाईलाइट होने के लिए इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए बहुत काम किया है और जनता उनसे खुश भी है। तो आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर जो है विपक्षी पार्टी से देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सतपाल छाबड़ा के साथ में कीर्ति, द DD।